अगर बुलाते हैं। मोना की इतनी तारीफ सुनकर बड़ी बहू रीमा को जलन हुई और उसने कहा, ठीक है ना माँ जी, अब मेरे बाल भी तो कमर तक हैं। अभी तक तो आप मेरे बालों की कितनी तारीफ करती थी। हाँ हाँ, तब तक मैं नहीं थी ना दीदी। अब आपके बाल बस कमर तक तो है, मेरे तो घुटनों के भी नीचे हैं, जमीन छूते हैं। आप मेरी कोई बराबरी नहीं कर सकती। ठीक है ना मोना, क्या लंबे बालों के लिए किसी को कोई अवार्ड मिलता है क्या? इतना भी घमंड मत करो, कुछ काम काज तो तुम्हें आता नहीं है। ऊपर से अपनी माँ के घर से खाली हाथ आई हो और बस बालों का घमंड दिखाती हो। मैं तो सर्वगुण संपन्न आई थी, ऊपर से भर भर के दहेज लेकर आई थी। जलन में रीमा को ज्यादा ही बोल गई और मोना को उसकी बात बहुत बुरी लगी। वाह दीदी, आपके मन में तो मेरे लिए बहुत कड़वी बातें हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो ये बस ऐसे ही बोल गई। तू बिल्कुल भी इसकी बातों पर ध्यान मत दे। हाँ मोना, दीदी मन की बहुत साफ हैं। वो तो मैंने देखा कि ये कितनी मन की साफ है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे अपने बालों की केयर करनी है और प्रोडक्ट लगाने हैं। मोना तो चिढ़कर अपने कमरे में चली गई। पीछे से गीता रीमा को समझाती है, ये क्या था बड़ी बहू, तुम बड़ी हो ना, तुम तो समझदार बनो, ऐसे क्यों कहा तुमने? वाह माँ जी, आप भी मुझे ही गलत कह रही हैं। ठीक है, मैं बुरी ही सही, देखना आपकी नई बहू आप सबको अपनी चोटी पर नचाएगी। रीमा बिगड़कर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सास रीमा से ही मोना को बुलाकर लाने को कहती है। जाओ रीमा, मोना को बुलाकर ले आओ, सब लोग आने वाले होंगे। ओफो माँ जी, मुझे नहीं जाना, आप ही चले जाइए। बच्चों जैसी जिद मत करो, मेरी बात मान लो रीमा, जल्दी जाओ, मेहमान आने वाले हैं। मजबूरी में रीमा मोना के कमरे में जाती है और वो देखती है कि मोना ने बिस्तर पर बहुत सारे बालों के प्रोडक्ट फैला कर रखे हुए थे। ओह माँ, ये सब क्या है, इतने सारे प्रोडक्ट? मोना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें बालों पर इतना कुछ नहीं लगाना चाहिए, ये केमिकल बाल खराब कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, आपके सामने मेरी ये इतनी मोटी चोटी है, ये खराब बाल ही तो है। वैसे दीदी, आप भी थोड़े से प्रोडक्ट लगा लीजिए, आपको बहुत जरूरत है, कितनी पतली चोटी है आपकी। बस बस, मुझे नहीं सुनना तुम्हारा चोटी पुराण, चलकर कुछ तैयारी कर लो, आज तुम्हारी पहली रसोई है, हमें कुछ खिलाओगी या बस तुम्हारी बातों से ही पेट भर लेंगे हम? क्या रसोई? अरे नहीं नहीं, अभी मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है, ये मेरा हेयर केयर का टाइम है, मुझे पूरा 1 घंटा लगेगा। क्या 1 घंटा? अरे इतना वक्त क्यों, लंबे बालों में इतना ही वक्त लगता है, चलो अब तैयारी करो, मैं आती हूँ। इतना बोलकर मोना फिर से अपने काम में लग जाती है और रीमा को उस पर बहुत गुस्सा आता है। चिढ़ती हुई रीमा काम में लग जाती है। फिर मोहल्ले की कई औरतें भी आने लगती है। वाह, कैसी चांदी जैसी बहू है, और इसके बाल तो देखो कितने लंबे हैं। हाँ खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, एकदम हीरोइन जैसी दिखती है। आंटी जी, आप सब ने तो मेरी मुंह दिखाई पर भी यही कहा था, याद है? तब तो मेरी चोटी आज से भी लंबी हुआ करती थी। हाँ बेटा, कहा तो था, मगर अब वो तो पुरानी बात हो गई। अब तो घर में तेरी देवरानी आ गई है और इसके जैसे बाल किसी के नहीं। अब तो तू और तेरे किस्से पुराने हो गए हैं। हाँ भाई, अब तो घर में इसका ही बोलबाला होगा। मोना अपनी तारीफ सुनकर इतरा रही थी और रीमा को बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे तैसे मुंह दिखाई की रस्म खत्म हुई और गुस्से में रीमा अपने मायके जाने लगी। अरे ये इस वक्त कहाँ जा रही हो रीमा? अपनी माँ के घर। कोई समस्या है क्या आपको? अरे भला मुझे क्या समस्या होगी, मुझ पर क्यों भड़कती हो? अच्छा, तो अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। सही है, मैं तो गूंगी गुड़िया हूँ ना। अब उस लंबे बाल वाली मल्लिका के आगे मुझे इस घर में चुप ही रहना पड़ेगा। अब तो घर में उसी की चलेगी ना। क्या बात है दीदी, बेचारे जेठ जी पर क्यों भड़क रही हो? लगता है आप आज की मेरी चोटी वाली बात से अभी तक चिड़ी हुई है। चुप कर, तेरे बाल और चोटी की कहानियों से तो मैं 1 दिन में ही पागल हो गई हूँ। मेरा बस चलता तो तेरी चोटी को कैंची से काट देती। इतना बोलकर रीमा वहाँ से चली जाती है और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हाय हाय, दीदी को तो देखो, कितना जल्दी है मेरे लंबे बालों से, हद हो गई। नहीं मोना बहू, रीमा ऐसी नहीं है, तू गलत समझ रही है। वो तो बस शायद आज काम के कारण थोड़ा थकान महसूस हो गई होगी ज्यादा उसको। तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं और रीमा अपनी माँ के घर पहुँचती है और उनसे लड़ते हुए कहती है, क्या माँ, बचपन से मेरी कैसी लंबी लंबी चोटी होती थी, इतने लंबे बाल थे मेरे, तुमने क्यों मुझे बॉयकट बाल रखने को कहा था? आज अगर मेरे बाल उतने ही लंबे होते तो मेरी देवरानी की एक ना चलती, उसे कोई ना पूछता।
क्या बोल रही है तू रीमा? ये अचानक से तू कैसी बातें कर रही है? माँ, तुम्हें कुछ नहीं पता। जब देखो तब वो मोना अपने बालों के पीछे इतराती रहती है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, लगता है उसकी चोटी ही काट दूं। अरे ये कैसी बातें कर रही है तू रीमा? क्या ये संस्कार दिए हैं मैंने तुझे कि तू लोगों की चोटी काटे? अरे माँ, तुम जानती हो मुझे, मैं बस गुस्से में बोल रही हूँ। मैं भला ये सब क्यों करूँगी? छोड़ो अब, और मेरे बालों में तेल लगा दो, और मुझे अपना खास तेल बनाकर लगाओ जो तुम बचपन में मुझे लगाती थी। हाँ हाँ, अच्छा वो तुझे अभी तक याद है क्या? चल ठीक है, मैं बनाती हूँ, और ज्यादा तेल बना दूंगी तो तू अपने साथ अपने ससुराल में भी ले जाना। फिर तेरे बाल भी तेरी देवरानी जैसे लंबे हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है माँ। उधर ससुराल में मुंह दिखाई के बाद मोना बहुत खुश थी। हेलो माँ, अरे पूछो मत, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। पता है, सब मोहल्ले की औरतें मेरे बालों पर फिदा हो गई, और मुझे इतने सारे लिफाफे मिले हैं, और तारीफों की तो बात ही मत करो। इतना मजा आ रहा है। और हाँ, मेरी जेठानी, वो तो मुझसे बहुत जलती है। जब कोई मेरे बालों की तारीफ करता है तब उसकी शक्ल देखने लायक होती है माँ। मोना हंस हंस कर अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। माँ, मेरा पार्सल आया होगा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मोना भाग कर जाती है और पार्सल लेकर आती है। अरे ये क्या है बहू रानी? ये मेरे बालों के लिए नए नए सामान है माँ जी। अरे बहू, ये तो ठीक नहीं है। तुम्हारे बाल पहले से ही अच्छे हैं। तुम ये बाजार का नया सामान मत इस्तेमाल करो, कहीं तुम्हारे बाल इस केमिकल से खराब ना हो जाएं। आपको ये सब समझ नहीं आएगा माँ जी, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप ये जरूर दीदी ने आपको सिखाया है ना, उनकी बातें जरा कम सुना कीजिए। कुछ देर बाद रीमा भी वापस आ जाती है। अरे आ गई रीमा, तेरी माँ कैसी है? वो तो बढ़िया है माँ जी, देखिए आपके लिए उन्होंने लड्डू बनाकर भेजे हैं। अरे वाह, क्या बात है, समदन जी के हाथ के लड्डू। अरे ऐसे लड्डू तो कहीं और नहीं मिलते। दोनों सास बहू आपस में बात कर रही थी कि तभी मोना के बाथरूम में चीखने की आवाज आती है। आ! अरे बाप रे बाप, ये क्या था? पता नहीं, मोना के बाथरूम से आवाज आई है। लगता है उसने छिपकली देख ली है। चलो चल कर देखते हैं। सब भागे भागे मोना के कमरे में गए, और नजारा देखकर सबके होश ही उड़ गए। मोना के सर के सारे बाल झड़ गए थे। माँ देखो ना मोना को क्या हो गए। मुझे तो इसे ऐसे देखकर चक्कर ही आ रहे हैं। अरे कितनी बुरी दिख रही हो मोना तुम। ये क्या किया तुमने? ये कौन सा फैशन है? मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैं तो बस शैम्पू करके बाहर आई और मेरे सारे बाल झड़ गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भला? अचानक से सारे बाल कैसे झड़ गए? मुझे तो लगता है दीदी ने कुछ किया है। इन्हें मेरे बालों से बहुत जलन थी, और ये कह भी रही थी कि मेरी चोटी काट देगी। अरे अरे, पागल हो गई हो क्या मोना? मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। मैं भला ऐसा गिरा हुआ काम क्यों करूंगी? मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन करो। नहीं, आपने ही कुछ ना कुछ किया है। आपको शर्म नहीं आई ऐसा करते? कहीं आपने अपनी माँ के घर जाकर कोई टोना टोटका तो नहीं किया ना, जिस वजह से मेरे सर के सारे बाल कट गए हो? अब तो तुम हद कर रही हो, और हद से भी बाहर जा रही हो। अपनी जुबान को लगाम दो। मोना, रीमा, तुम दोनों शांत हो जाओ। मोना, तेरे कुछ पार्सल भी आए थे ना, कहीं उससे तो कुछ नहीं हुआ? अरे हाँ, मैंने ये नए प्रोडक्ट लगाए, ये नए शैम्पू और ये नया सिरम। उसी के बाद से मेरे बाल एकदम से झड़कर गिरने लगे, और अभी उसे लगाए बस एक ही घंटा हुआ है। लो, मिल गया जवाब। तो ये सब इस नए प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से हुआ है, और इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही हो। बेटा मोना, मैंने तुझे मना किया था ना कि बालों पर ज्यादा अलग अलग तरह की चीजें मत लगा, ये अच्छा नहीं होता। अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे सारे लंबे बाल झड़ गए ना, अब इन सब का क्या फायदा? मोना जोर जोर से रोने लगती है। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर सबको उस पर तरस आने लगता है। बेटा रो मत, किसी भी औरत की असली खूबसूरती बालों में नहीं होती, बल्कि उसके स्वभाव और संस्कारों में होती है। अरे बाल ही तो हैं, फिर से आ जाएंगे। मगर ऐसा कैसे आएंगे माँ जी? मुझे केमिकल से बहुत नुकसान हुआ है, अब दोबारा किसी केमिकल को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही। मोना की हालत देखकर रीमा को भी उस पर बहुत तरस आ जाता है, और वो आगे बढ़कर कहती है, अच्छा, अब रोना बंद करो मोना, और इतनी फिक्र मत करो। मैं अपने मायके से अपनी माँ का बनाया खास जड़ी बूटी वाला तेल लेकर आई हूँ। मैं इससे रोज तुम्हारी मालिश करूंगी, और तुम्हारे बाल वापस से अच्छे हो जाएंगे। चलो अब रोना बंद करो। इतना कहकर रीमा मोना को गले से लगा लेती है, और दोनों ऐसे ही एक हो जाती हैं जैसे बहनें हो। सभी लोग ये नजारा देखकर